वो डाल बे। अबे डाले तो मेरे ही तो है। एक की चाल। अच्छा, ब्लाइंड। ब्लाइंड। दो की चाल। मैं फिर सूरदास। चल बे। मैं भी चला। ब्लाइंड। गए। चुम दे। आए। वाह पाराजान, कमाल कर दिया। एक बार आए। हाय हाय हाय, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार आप नहीं, पत्ते पत्ते। चाल चलना भुतनी के। क्या जबान चलती है साली की। और भगवान ने जबान दी किस लिए है? अरे तो क्या गालियां बकने के लिए दी है? नहीं तो क्या लिफाफों पे थूक लगाने के लिए दी है? अच्छा, अपनी चार की। ये मेरे भी चार। नंगे हो जाओ। शो के पैसे लगते हैं। अबे दे देंगे यार। 5 रुपए देना। पहले पिछला चुकता करो। चाहिए। अपने पास तो 1 ही रुपया है, लगे तो ले ले। अच्छा बेटा, ले जा। अबे बता तो दे, है क्या? 2 दहले हैं। तेरी ले चिल्लर। चली रहा। अच्छी बात है पुत्री, अपना भी नंबर आएगा। चल बांट बे बांट, अपनी भी बांट। माल है। बहुत है। मुझे भी क्या कानून समझ रखा है क्या? आजकल बड़ी बैड लक चल रही है। न ताश फलती है न ब्लैक चलती है। परसों 25 टिकट लिए लाल बत्ती के, 2 बिके, वो भी दुप्पल में। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर बाकी टिकट वापस दिए विंडो। सच्ची। अरे अपनी भी तो 20 टिकटें थी, बिक जाती तो 100-150 का फायदा तो जरूर हो जाता। 100-150? अबे चल जाती तो 400-500 रुपए का फायदा होता, और नहीं चलती तो 10 रुपए तक के वांदे पड़ जाते। अरे चले, शाम को मिलेंगे। ओके।
वक्त घर पे कैसे आ गया? ऐसे ही आरती कहाँ है? सो रही। तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। क्या छिपा रहा है? कुछ नहीं। दिखा, कुछ दिखा। कमीनी बेहया, शर्म नहीं आती? बहन के पैसे चुरा के ले जाता है। तो क्या हुआ? देता भी तो हूँ। कब दिए थे तूने? ये नहीं रखड़ी वाले दिन 5 रुपए नहीं दिए थे? इसीलिए दिए थे कि फिर जाके जुए में हार जा। बजाय बेटी के तुझे गूंगा बहरा बना देता भगवान, तो मैं ज्यादा सुखी होती। तेरे हाथ पैर क्यों नहीं तोड़ देता भगवान? तो क्या होता? देखो ना, एक को तो जबान नहीं दी और जिसे दी है रुकती नहीं, बोलती चली जा रही है। चल हट, दफा हो यहाँ से। ए, आरती, आरती, ये ले संभाल तेरी पूंजी। वो भाई है ना तेरा, ले जा रहा था चुरा के, बोगनी तोड़ के बोले। बक्सा वो तो नहीं था उसके पास, यही कहीं होगा। ये रहा। तू वो झुमके जिसके लिए पैसे जमा करके रखे हैं वो ले क्यों नहीं आती? क्यों? हाँ, वो हार, हाँ, दिवाली के दिन। हाँ, तेरा भाई क्या पैसे, तुझे ज्यादा पैसे देगा तेरा भाई। दे चुका तुझे ज्यादा पैसे, आ चुके तेरे हार और तेरे झुमके। मैं दूंगी, तू ये जमा करके रख दे अंदर। क्या है? क्या है? तू जाएगी? तू कहाँ सबको समझाती फिरेगी? तो शर्मा को तो लिख के समझाएगी? अच्छा, तो फिर ये ले, ये सब ले आना। नमक, हाँ, हल्दी, दाल, ये सब्जियां और ये मिर्ची, नींबू भी ले आना। ये ले पैसे, ठीक तरह से पैसे वापस लेके आना। नमक, दाल, हल्दी, और क्या? और क्या? साबुन, वही जो हमेशा लेकर जाती है। अरे बंटू, एक लाइफ बॉय ला दो। आओ हरिचरण आओ। हाँ, ला रहा है। ला भाई लाइफ बॉय। कपड़े धोने वाला 501 बार। अरे 501 बार लाओ जल्दी से धो। हाँ भाई, कितने पैसे हुए? एक तो थी, ऊपर से एक और आ गए। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ले जा, ज्यादा मत खाया कर। हाँ? ना बेटी, लड़कियां ऐसे नहीं किया करती। ये लो कर, ये लो 4 आना। क्या चाहिए? आलू कितना?
अभी आओ। अबे गंगू सीटी बजा रही है। लगता है चालू है। चल ठिकाना देख के आते हैं यार। चल। सुनो जाना कहाँ है? अरे जवाब तो दो डार्लिंग, थक जाओगी, मैं उठा लूँ थैला। हद है यार, गूंगी निकली। सीटी कैसे बजाई थी? चल छोड़ यार, खामखा झांसा दे गई। कौन है ये? इसको साथ ले आई। उधर से आ रही थी तो क्या हुआ? दो गुंडे। हाँ, धक्का मारा और अच्छा तो हाँ, टकरा गई तो चोट वोट तो नहीं आई? हाँ? अच्छे से उठा ली। वो दो गुंडे, क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? हंस क्या रही है? हाँ, उनको देख के भाग गए। अच्छा अच्छा, आओ बेटे अंदर आओ। आओ बेटा बैठो। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत भला करे, तुम्हें बड़ी उम्र दे। गूंगी है, बहरी है, बेचारी करे भी क्या? चिल्ला भी नहीं सकती, किसी को बुला भी नहीं सकती। भाई है उसका, वो भी ना होने जैसा, ऐसा निकम्मा है कि बस। बेटा तुम्हारा नाम क्या? तुम बोल नहीं सकते? तुम बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकते? हे भगवान, कैसे बेबस मिला दिया तूने। बेजुबान बेचारी, बोलने सुनने वाले क्यों नहीं पहचानते एक दूसरे को। तुझे मालूम है ये तेरी तरह बोल सुन नहीं सकता।
पेमेंट कितना दिया? कुंदन को 40 दिया, और हरी को? हरी को 100 दिया। हरी हरी गया नहीं अभी तक? हेडलाइन पढ़े बिना थोड़ी जाएगा। हाँ, हेडलाइन तो ऐसे पढ़ता है जैसे पसंद नहीं आई तो अखबार ही नहीं बेचेगा। हाँ ये लो 25 नंबर, नहीं 30 नंबर का 30 लिखो। इस हरी बेचारे को देखो, इसको तकलीफ ये है कि कोई भाषा ही नहीं बोलता, और हमको तकलीफ ये है कि इतनी सारी भाषाएं हम बोले तो कौन सी बोले, हम यही नहीं जानते। पहले बोल देना, पुलिस वाले परेशान करते हैं। रोए, अरे अंदर का गुस्सा चला जा रहा है? अबे सुल्तान जो साले, किसे ढूंढ रहा भाई? कालू क्या कर रहा है? छोड़ उसे। आओ अंदर। तुझे शर्म नहीं आती? घर में कोई आता है तो इस तरह बात करते हैं? अरे तो सुनता नहीं, अंदर घुसता चला जा रहा है। सुने कैसे? बेचारा बहरा है। क्या? हाँ, सुन बोल नहीं सकता, तेरी बहन की तरह। तो यहाँ क्या करने आया है? आरती से मिलने आया है। क्यों, गूंगों की यूनियन बना रहा है क्या? हाय। हाँ, और करें भी क्या ये लोग? सुनने बोलने वालों को तो अपनी ही बातों से फुर्सत है। इनकी चुप कौन समझे, कौन सुने? बैठो। ये क्या है? पढ़ना लिखना? हाँ। बच्चों को बच्चों का स्कूल। हाँ। गूंगो बहरों का स्कूल। हाँ हाँ हाँ। आरती, मेरी बेटी, उसके लिए स्कूल। हाँ हाँ हाँ। तुम भी जाते थे इसमें? अच्छा अच्छा, पढ़ने को। मगर पैसे, फीस कितनी लगती है? ना? पंडित जी पैसे देंगे? अच्छा, मगर ये तो मेरी बेटी को जानते नहीं। मेरी बेटी को ये तो जानते नहीं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है सरकारी है, सरकार पैसे देगी? हाँ? ये देख, सरकार सरकारी है। अच्छा, आरती आएगी ना तब। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? नाम नाम क्या? हरी मिर्ची, हरी। मैं समझी नहीं। हरी चरण। हरी चरण। हरी चरण माथुर। मेरी बेटी का नाम दिखाती हूँ। हाँ?
मारो हाँ? आ गई साड़ियाँ ले आई और पैसे भी दे दिए। चलो अच्छा ये देख ये क्या ले आया है तेरे लिए। तुझे स्कूल में भर्ती कराने के लिए ले आया है। देख जाएगी स्कूल हैं? अच्छा जा हरी के लिए चाय ले आ। फिर तुझे समझाऊंगी सब। जा। आवाज के साथ तो नहीं बोल सकते ये बच्चे, लेकिन उंगलियों के इशारों से बिल्कुल उसी तरह बात कर सकते हैं जैसे हम लोग दो होठों से बात कर सकते हैं। और खास तौर पर वो बच्चे जो आरती की तरह कुछ लिखना पढ़ना पहले से जानते हैं। लेकिन समझने के लिए हमें भी वही उंगलियों की भाषा सीखनी पड़ेगी। इसीलिए इनके 2-3 कोर्स होते हैं। पहला वो जो दो बेजुबान आपस में बोलते हैं, दूसरा वो जो ये लोग बोलने सुनने वालों के साथ बातचीत करते हैं, तीसरा है लिप रीडिंग, यानी कि आप जरा आहिस्ता बोलिए तो आपके होठों से ये लोग लफ्ज बना लेते हैं और समझ जाते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से बात करते हैं ये लोग। वो लड़का नरेंद्र हरि को बता रहा है उसने अपनी बीवी को हाथों की जुबान सिखा दी है और अब वो लोगों के सामने भी आपस में प्राइवेट बातें करते रहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो नरेंद्र कह रहा है कि गाड़ी में बस में लोगों को हैरान करने के लिए वो इसी तरह की बातें शुरू कर देता है। आरती भी सीख जाएगी इसी तरह। जी हाँ, क्यों नहीं। इसे कल से स्कूल भेज दीजिए। जी अच्छा, मैं खुद ही छोड़ जाया करूंगी और ले जाया करूंगी। अकेले तो इसे बहुत ही तकलीफ पड़ेगी। एक बात और कहूँ आपसे, इन बच्चों को ज्यादा सहारा भी नहीं देना चाहिए। इन पर तरस कभी न खाइए। इन्हें बिल्कुल ये महसूस न होने दीजिए कि इनमें कुछ कमी है इसलिए दूसरों से अलग बर्ताव किया जा रहा है। बल्कि जितना आम लोगों में घुलेंगे मिलेंगे उतना ही अच्छा है। इनको तो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा आजादी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ स्कूल आएगी तो कैसे बताएगी बस वाले को कहाँ जाना है? दुर्गा जी, यकीन मानिए, ये तकलीफ जितनी हम समझते हैं उतनी ये बच्चों को महसूस नहीं होती। आप एक बार इसे कोशिश करने दीजिए, फिर देखिए आपकी मुश्किलें भी कैसे हल करने लगेगी। वैसे तो एक आसान तरीका है जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है ये कार्ड्स। कुछ ऐसे काम जो रोजमर्रा के हो उसके कार्ड्स बना दिए जाते हैं। लेकिन हमने देखा है शुरू शुरू में बच्चे ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में उबकर अपने आप छोड़ देते हैं। हम तो शुरू ही इस आशीर्वाद से करते हैं। बच्चों, तुम बड़े खुशनसीब हो जो बुरा सुनने से बच गए, बुरा बोलने से मुक्ति मिली। क्यों नहीं, स्कूल के लिए तैयार हो गई?
क्यों? क्या हुआ? क्यों? तू चिंता मत कर पगली, मैं सब निपट लूंगी, काम भी कितना है। तू जा, स्कूल का टाइम हो गया, तेरी जिंदगी बन जाए, मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। तू जा। हुँ? कौन हो तुम बेटी? छोटी लगती हो इसलिए बेटी कह दिया। बेटी, हाँ हाँ। गुड। लिखो। अब नाक पकड़ो और बोलो म। म लिखो। तुम जाके बैठो। ये ब है, ब। इसमें नाक नहीं पकड़ते। ब। ये प है। प। ये म। म। ए, मजाक है क्या?
अगर हाँ, सुन सकती हूँ बेटी। 3-4 साल की थी जब आखिरी बार तेरे मुंह से माँ सुना था। हुए बुखार ने तेरी जबान और कान क्या छीने, मेरी तो दुनिया ही सुनी करती। हाँ, सुन सकती। AEIOU यू। अब तक आप लोग पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, अब इशारों में बोल सकते हो। अब मैं कुछ लिखूंगा, आप लोग बताओगे। माइकल, ये क्या है? राइट, सिट डाउन। रजिया, अब तुम बताओ क्या है ये? राइट। अब तुम लोग एक एक नाम मुझे बताओगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगा। अच्छा आरती, एक नाम बताओ। अरे नहीं, तुम्हारा नहीं, किसी दूसरे का। गुड। हरी। बेटी, तुम्ही ने तो रास्ता पार करवाया था ना मुझे। मैं तुम्हारा नाम पूछता ही रह गया और तुम बिना बताए ही चल दी। ये क्या, तुम गूंगी हो? और कौन है तुम्हारे साथ? अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते।
हे भगवान, ये कैसे दो हम जुबान में ला दिए तूने। अब अब मैं तुमसे कैसे बात करूं? तुम दोनों ना तो कुछ कह सकते हो, नहीं सुन सकते हो, और मैं देख नहीं सकता। ठीक है बेटा, जब बिना आंखों के, बिना बोली के इतनी पहचान करा दी है भगवान ने, तो आगे भी निभा ही देगा। जब दिल पहचानते हो तो उन्हें बोलने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन गूंगा बहरा होता तब भी प्यार ही होता। बेटे बेटे, सूरज डूब रहा है ना? मैं रोशनी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन सूंघ सकता हूं। क्यों? क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही? सोच क्या रही है? वो क्या है? ला दिखा, ला ना। क्या है? मैं रोज तुम्हें स्कूल से लेने आता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? हाँ? अच्छा। अच्छा, कल अगर शाम को पैसा नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो हेलो। कौन होते कि बोलो तो खरा। अरे मैं मक्खी जाने बात करता हूँ, तुमको सुनाई नहीं देता?
अरे जरा सोच से बोलो नहीं। अरे टप्पर कहीं का। हेलो। हाँ कौन है भाई? आवाज जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आधा में आ नहीं रहा। हाँ हेलो साहब, जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आवाज है। आप तो मुझसे भी मध्यम बोलते हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ए मिस्टर, ए साइकिल वाले, अरे इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? दे रहा है क्या? ये क्यों लेके आया था? दोनों गुंगे बहरे मिल गए
विघ्नेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। ओम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे। कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा वन्दमानं आनन्दं विघ्नेश्वराय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। जगस्य मुखे विष्णुकण्ठे मूले रुद्रसमाश्रिताः साधनाः सर्वे सप्तदेवा वसुन्धरा। ओम रूपे रोदये दर्शनावने लोकदर्पणः निरञ्जनघण्टाः सर्वे प्रजामुखमाश्रिताः। कानू, ये देवदास कौन है? देवदास? वो अंधों को क्या कहते हैं? सूरदास। सूरदास। ये दोस्त है, दूल्हा मियाँ के। पुलिस में काम करता था, किसी एक्सीडेंट में आके चली गई। अब क्या करता है? अब भी वही पुलिस में है। वो अपाहिजों के सेंटर में काम करता दुर्गा बहन, ये जो पास में बैठी है ये कौन है? मास्टरानी है आरती की। अच्छा, इसको बहुत प्यार करती है। ये सोने की झुमके और हार जो पहना है ना आरती, इन्हीं ने दिया।
देख बे कानू के बच्चे, कुछ दवा ववा ला कर दे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो दोनों मारे जाएंगे। ये लफड़ा ना तू पाल सकता है और नहीं मैं पाल सकती। कहाँ न ला दूंगा, 2-4 दिन और सब्र कर। और कितने दिन सब्र करूं? अगर कुछ हो गया तो छोड़ आऊंगी तेरी माँ के पास। घबराओ नहीं पारो जान, सब ठीक हो जाएगा। ये अपनी 2-4 पिक्चरें पिट गई ना, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई। अगले हफ्ते आसमान आ रही है, अगर हिट हो गई ना तो वारे न्यारे कर दूंगा। और वो मेरा हार? वो भी ला दूंगा। 10 महीने हो गए कहते हुए, बहन की शादी पे कहा था। हंसने लगा अब तो तू है अभी से। जू 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 जू। हाँ। बड़ा सुंदर है सच्ची। मैं तो बताना ही भूल गई। हाँ, सुन सकता है, बोल भी सकता है।
हाँ। क्या है? क्या बात है? क्या हुआ क्या है? बात क्या है? हाँ, अच्छा। हाँ, बीमार है? बुखार हुआ? कान में खराबी है? अच्छा, चलो, चलो। कैसा है बच्चा? जरा यहाँ लो। हाँ, हाँ, हाँ। सुन नहीं सकता? ये तो सुन सकता है। सुन सकता है। हाँ। लाओ मुझे। इसमें कुछ नहीं। तुमसे पैसे नहीं चाहिए बेटी। तुमसे पैसे नहीं चाहिए हरी। नहीं। चाहे फिर कभी। नहीं नहीं, तुम बैठो। सुना है तुम यहाँ से जा रही हो? हाँ, गांव वापस जा रही हूँ। अब वहीं रहूंगी। क्यों? अब यहाँ रह के क्या करूँ मैं? बेटी तो भगवान की दया से अपने घर में बस गई, एक जिम्मेवारी पूरी, और बेटे से रत्ती भर की उम्मीद नहीं कि वो सहारा दे। इससे तो अच्छा है कि गांव चली जाऊं। अपना घर है, 2 वक्त की रोटी तो जुड़ी जाएगी। तो कानू कहाँ है? भगवान जी, तो महीने उसकी सूरत भी नजर नहीं।
दिया बाबा जाओ ना, तुम परेशान मत करो। साइकिल लेकर के आओ तब मैं तुम्हें अखबार दूंगा, ऐसे अखबार नहीं दूंगा। क्या पैदल पैदल बांटने के लिए अब अखबार नहीं दूंगा? कल तुमने हमको आधे अखबार वापस किए, परसों भी तुमने आधे वापस कर दिए। मुझे धंधा नहीं बंद करना है, जाओ जाओ, कह दिया, नहीं दूंगा। अरे बाबा मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जाओ ना। एक का 5, 2 का 10, 1 का 5, 2 का 10, 1 का 5, 2 का 10। ये बेगम 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 प्यारे, लगा लगा लगाओ। 1 का 5, 2 का 10। एक लगा के प्यारे, लगा दे। ए प्यारे, देख 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 देख, ये रे बेगम। 1 का 5, 2 का 10, 1 का 5, 2 का 10, 1 का 5, 2 का 10। अब के लगा दे, ये रे बेगम। 1 का 5, 1 का 5, 2 का 10, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, प्यारे 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 गुलाम। अरे भाग पुलिस, भाग। पुलिस के हाथ में मत आना। जल्दी जल्दी।
आरती, हरी, कैसे हो तुम लोग? कुछ किताबें ले रही हूँ। हरी, ये क्या हरी? कोई बात नहीं हरी, नौकरी नहीं मिली तो ना सही, मजदूरी किसी किस्म की भी हो, शर्म करने की कोई बात नहीं। घबराना नहीं, मैं स्कूल के बच्चों को तुम्हारी मिसाल दिया करती हूँ। क्यों रे, कोई बाल बच्चे की खुशखबरी कब सुनाओगी? क्या दूसरा महीना है? मुबारक हो। अरे तो क्या हुआ, नहीं बताया तो? झूठी है? नहीं, ये छुपने वाली बात थोड़ी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। तेरा नाम रखा जाएगा। क्यों भाई, नाम लिख लिए तुम दोनों ने? हा? देख लेना बेटे, तेरा वही नाम निकलेगा जो तेरी माँ लिखेगी। अरे क्या नाम निकला, मुझे भी तो बताओ। कमाल है, अरे बाबा का नाम मुझे नहीं बताओगे? हाँ? हाँ? अरे आरती, आरती,
हरी, हरी मुझे भी, हरी, हरी, हाँ हाँ, हाँ हाँ अजीत, हाँ हाँ? हाँ। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। हरी, हरी, हरी ये क्या कर रहा है तू? हाँ? बाबा कहाँ है? जब से हरी यहाँ आया है, जवानों ने अपने बूट पॉलिश करने छोड़ दिए। छोड़ देंगे सर, खुद भी करते हैं, हरी से भी कराते हैं, ताकि यहाँ पर टिका रहे। नो नो नो, थैंक यू हरी। Oh, it's all right. Go ahead. Carry on.
घंटी बज गई। हाँ, छुट्टी हो गई। Come in. Come in. कौन है? अंदर आओ। कौन बदतमीज है? क्यों दरवाजा खटखटाया जा रहा है? अंदर बुलाओ उसे। क्या बात? क्यों दरवाजा पीटे जा रहे हो? सर ये बहरा है, सुन बोल नहीं सकता। यहाँ क्या करता है? जी ये प्रिंटिंग मशीन पे काम करता है। सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर दूसरी शिफ्ट में मुझे ओवर टाइम करने की इजाज़त देते। मेरा लड़का स्कूल जाने लगा और इतनी तनख्वाह में मैं उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा नहीं सकता। मेरा बेटा आप सबकी तरह सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। हरिचरण, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकूंगा जरूर करूंगा, तुम तसल्ली रखो। यस सर। सुनो, ये आदमी यहाँ कब से काम कर रहा है? यही कुछ 4-5 साल हो गए होंगे सर। सर इसकी बीवी भी गूंगी और बहरी है। क्या? कब? आओ अंदर आ जाओ। बैठो। हरिचरण, तुम्हारी बहुत बड़ी तरक्की हो गई है, मुबारक हो। तुम अपने सेक्शन के हेड बना दिए गए हो। हाँ हाँ, तुम अपने सेक्शन के हेड बना दिए गए हो। लो तुम ये पढ़ी लो। मुबारक हो। देखा पापा, फर्स्ट प्राइज मिली। मैंने कहा था मैं गाना सुनूंगा।
अभी साहब नाश्ता करके कॉलेज चले गए। साहब आज की डिस्पैच रिपोर्ट मांग रहे हैं। तुम्हारा बेटा अमित कैसा है? ओ, और पढ़ना चाहता है? एमए करना चाहता है? गुड। आओ आओ। दोगी, तुम्हें भी पूछने की जरूरत है। क्यों नहीं, दफ्तर के बॉस तो आप हैं। जी हाँ, जैसे घर की बात तो आप ही। देखिए आपके आते ही मैं उठ खड़ा हुआ। हरी, आप हैं मेरी धर्म पत्नी। हाँ, आप ही हैं हरिचरण माथुर। बैठो। तो फाइल को यहीं रहने दो। आपने कोई बात की इनसे? नहीं, हर बार सोचता हूँ कि बात करूँ, लेकिन क्या है कि जिस पोजीशन में मैं हूँ वो कहीं उसे मजबूरी ना समझ ले। घर पर क्यों नहीं बुला लेते किसी दिन चाय पर? या कहिए तो हम चले जाएं? नहीं नहीं, उस बेचारे के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो कल इनवाइट कर लीजिए ना, संडे भी है। गुड आइडिया। सुना है वैकुंठ की शादी तय हो गई? जी हाँ, लड़की भी बहुत अच्छी है। और मैंने सुना खूबसूरत भी बहुत है, मगर खुद तो 3:45 ही है। हरिचरण, अगर कल शाम को कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरे घर पे आ जाओ, इकट्ठे बैठ के चाय पी लेंगे। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस तुम आओगे तो मेरा जरा दिल खुश हो जाएगा।
ठीक है 6 बजे ठीक है। अमित, you know one interesting fact about Milton? जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिख दी, और जब उनकी बीवी मर गई तो उन्होंने पैराडाइज रिगेन लिख दी। अबे नहीं बे, जब अंधे हुए तब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। पर यार एक बात है, उनकी बढ़िया शायरी उस वक्त की है जो कि उन्होंने अंधेपन में लिखी। हाँ, अंधेपन में नजर ज्यादा आता है ना, इंसान की सिक्स सेंस शार्प हो जाती है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? नारायण अंकल, बताया नहीं था तुम्हें? बचपन में अक्सर मुझे लोरी सुनाया करते थे। एक लंबे अरसे तक नारायण अंकल मुझे अजीत कहते रहे। हालांकि पापा ने उनके बाजू पे अमित लिखा था, लेकिन वो अजीत समझते रहे। पापा बहुत इज्जत करते हैं उनकी। अच्छा अमित, एक बात बताओ, तुम अपने पापा की बातचीत इतनी डिटेल में कैसे समझ जाते हो? बचपन से देखते देखते अब तो उनकी उंगलियां पढ़ सकता हूँ। जब वो हाथों से बात करते हैं तो उनके हाथ सुनाई देते हैं मुझे। यार, मेरी परवरिश 3 आदमियों ने की, जिनमें से 2 मेरे माँ बाप गूंगे बहरे, जो न सुन सकते थे न बोल सकते थे, और तीसरे नारायण अंकल। इन तीनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। जो नारायण अंकल बोलते थे वो ये सुन नहीं पाते थे, और ये जो इशारों में कहते थे नारायण अंकल देख नहीं पाते थे। बट येट दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विद नो कन्वर्सेशन। दे क्रिएटेड द बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डोंट यू थिंक कि हमारी सुनने बोलने की शक्ति ने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन पैदा किए हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ख्यालात नहीं मिलते, हमारे इज़म्स नहीं मिलते। सोच के देख, शक्ति चाहे कान की हो, आंख की हो या एटम की, जिसके पास भी है, उसने गलत इस्तेमाल ज्यादा किया। आइए पापा। गुप्ता सर ने चाय पे बुलाया, बहुत अच्छी बात है। नहीं पापा, आपको बुलाया, आप जाइए। हाँ। पापा बोल रहे हैं, मैं सुन बोल नहीं सकता, वो लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा पापा, मैं चलूंगा आपके साथ। गुप्ता साहब लक्ष्मी प्रेस के प्रोप्राइटर हैं, चाय पे बुलाया है पापा को। पापा बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े आदमी ने उनको चाय पे बुलाया है। हैट्स ऑफ टू योर फादर यार, रियली ग्रेट मैन। वरना इस हैंडीकैप के साथ स्ट्रगल करना लाइफ में। ऑफ कोर्स, एक ऑर्डिनरी बूट पॉलिश करने वाले से लेकर यहाँ तक पहुँचना, हम कोशिश करें तब भी नहीं पहुँच सकते। सिर्फ माँ जी की कमी बहुत महसूस होती है पापा को। उनके जाने के बाद से अकेले रह गए, इसीलिए तो जितना भी वक्त हो सके उनके साथ ही रहता हूँ। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाउ आर यू अमित? ये अच्छा, थैंक यू। आइए आइए, अमित आइए ना, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए। मैं अभी आई। अच्छा, जरा जल्दी आना। बैठिए। आई एम सॉरी अमित, आई शुड हैव टोल्ड योर फादर टू ब्रिंग यू अलोंग विद। नहीं, इसमें तो फॉर्मेलिटी की बात पड़ाई है। अभी मेरी बेटी पद्मा। आओ बैठो। बैठो भाई, तुम भी बैठो, नहीं तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अमित, और कहाँ तक पढ़ने का इरादा है? ये एमए कर लूँ तो जरा। सब्जेक्ट कौन सा लिया है? लिटरेचर। लिटरेचर बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट चुना है। जी, सब्जेक्ट तो मुश्किल नहीं है,
लेकिन इस सब्जेक्ट की वजह से नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। अमित, एक तरह से तुमने अच्छे किया कि तुम अपने पिताजी के साथ यहाँ चले आए। हालांकि मैंने सोचा था मैं पहले बात उनसे कर लूं। अमित, अमित, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बेटी को अपनी बहू बनाएं। जी? हाँ। हरिचरण, हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। पापा ठीक करें अंकल, हमारा और आपका बहुत फर्क है स्टेटस में, और हम इस काबिल भी नहीं है कि। देखो देखो अमित, सवाल स्टेटस का नहीं है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, मुझे इस लड़की के लिए बड़े से बड़े घर का वर मिल सकता है। मगर मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसमें सब्र हो, जो इस लड़की को समझ सके। और तुम्हारे घर के हालात देखते हुए मैंने सोचा तुमसे बेहतर लड़का मुझे कहाँ मिल सकता है। अमित, कोई मजबूरी नहीं, अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो साफ कह देना। आखिर तुम्हारी भी अपनी जिंदगी का सवाल है। वजह यह है कि मेरी बेटी गूंगी है, बहरी है, वो बोल सुन नहीं सकती। पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगा। अमित बेटा, यही तो मैं नहीं चाहता था, इसलिए तो मैं कहते हुए डरता था।
ये क्या कह रहे हैं पापा? क्या हुआ? कौन लड़ रहा है इस घर में? अमित, अमित, दुश्मन नाराज हो रहा था। अरे क्या किया तूने? बोल क्या किया तूने? शर्म नहीं आई तुझे? तूने उसे दुख पहुंचाया? अपने अपने ऐसे बाप को जिसने तुझे... अंकल मुझे माफ कर दो अंकल। पद्मा, पहली बार जो शादी से मैंने इनकार कर दिया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना।